यशवंत वर्मा साहब को लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के पास भी सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद जो है कुछ हुआ भी नहीं, अभी तक सामने भी नहीं आया। लेकिन अब कल ही कहा उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कि भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। तो एक तरफ उन्हीं के पास भी है, उन्हीं के लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्या समझा जाए यशवंत वर्मा को? देखिए जो एफआईआर करने का काम जो होता है, जहाँ तक मेरी छोटी मोटी समझ है, पुलिस का होता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, दिल्ली पुलिस का या जिस भी पुलिस का होता है, दिल्ली मामला हो इसलिए तो दिल्ली पुलिस के जो पॉलिटिकल बॉस हैं वो अमित शाह साहब हैं मेरे ख्याल से। धनखड़ साहब और अमित शाह साहब के कितने घनिष्ठ संबंध हैं, ये सलाह उनको दे के या उनको डायरेक्शन दे के या उनसे रिक्वेस्ट करके या उनको कन्विंस करके एफआईआर करा लें। और अगर एफआईआर करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है धनखड़ साहब को, तो मैं नाचीज़ बैठा ही हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगा कैसे लीगल एफआईआर हो सकती है यशवंत वर्मा साहब के केस में। यशवंत वर्मा साहब के केस में, यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ नहीं, यशवंत वर्मा साहब के केस में मैं बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे दूंगा। क्योंकि मैं जुडिशरी को सुधारने का जिम्मेदारी हर एक अच्छे नागरिक की मानता हूँ। मैं भी एक अच्छा नागरिक बनने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे दूंगा। एक तो हो गई एफआईआर की बात। दूसरा तरीका यह है, धनखड़ साहब तो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया से मिलें और जो चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने रिपोर्ट सौंपी गई है कि जस्टिस वर्मा को हटाना है, उस पर अमल जो है तीव्र गति से शुरू करा दें। 50 और उससे भी आसान काम है, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को फ़ोन करें, क्योंकि वो तो बताते हैं ना मैं फ़ोन कर करके बात करता हूँ। एक बार बोला था उन्होंने एमपी से, उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। राज्यसभा में 50 एमपीज़ के तो साइन करा के नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है। धनखड़ साहब ये कर दें, सलाह ना दें, एक्शन कर लें, अपने वॉक द टॉक कर लें। मैंने 3 रास्ते उन्हें बता दिए हैं, तीनों रास्ते एकदम कानूनी रूप से सही हैं। अगर वो चाहें तो अमल कर लें इस पर। उनका इंटेंशन क्या था, सलाह देने का था या फिर गाइड करने का था, क्या मकसद रहा होगा? अब मन के अंदर उनके क्या बात है ये तो वही बता पाएंगे। मैं तो जो प्रैक्टिकल रास्ता है वो आपको बता सकता हूँ। ये 3 कानूनी रास्ते उनके पास हैं, जिससे यशवंत वर्मा साहब जो हैं अपने पद से हट जाएंगे और उनको अपने किए की सज़ा अगर की होगी आफ्टर ए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल मिल जाएगी, या वो बरी हो जाएंगे। यही है भारत का जो न्यायिक व्यवस्था बाबा साहब ने बनाई है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का काम अमित शाह साहब के पास, प्रेसिडेंट साहिबा के पास और धनखड़ साहब के पास है। या लोकसभा में उनके मित्र वो हैं हमारे जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब, उनसे बात कर लें। वहाँ थोड़े ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होंगे, 100 चाहिए, इनको 50 ही चाहिए धनखड़ साहब को। तो ये सारे रास्ते उनके पास हैं, वो उस पर अमल करना चाहते हैं तो करें। अगर वो सिर्फ लोगों को सलाह देना चाहते हैं तो सलाह तो उन्होंने दे ही दी है, लोगों ने सलाह जो कि टीम ने रिपोर्ट को इकट्ठा किया, तो इन लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी है ना, तौहीन है उनका, फजीहत एक तरीके से। ये बेईमानी क्यों हो रहा है कि रिपोर्ट भी सौंप दिया गया लेकिन कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं? फजीहत देखिए कि 3 जज तो भारत देश की जनता के नौकर हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह उनको इस पीरियड में भी मिली है। फजीहत, नुकसान और जो हमला है वो तो भारत देश की जनता के ऊपर है ना, भारत के संविधान के ऊपर है। यदि एक जज ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि वो बेगुनाह है, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, तो वो बेगुनाह साबित होके एकदम उसको वापस रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं अपनी जान देकर भी सुरक्षा करेंगे। जजिस के ऊपर कोई भी इतनी सी भी आँच आती है तो हर एक अम्बेडकरवादी उसके लिए, हर एक संविधानवादी अपने प्राणों की भी बाजी लगा के उसकी रक्षा करेगा, हर एक जज की। लेकिन अगर कोई जज के खिलाफ करप्शन के चार्जेस साबित हो जाते हैं या उससे पहले अगर शक होता है, मजबूत शक, उसकी एक प्रक्रिया है एफआईआर होने की। जज के खिलाफ भी, इस केस में तो जज के खिलाफ ना हो के भी एफआईआर हो